रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का आगे का पाठ हम शुरू करते हैं। सेक्शन 73 73 जहाँ के उप रजिस्ट्रार ने निष्पादन के प्रत्याख्यान के आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार किया है, वहाँ रजिस्ट्रार से आवेदन। नंबर 1, जबकि उप रजिस्ट्रार ने दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इस आधार पर इनकार किया है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसकी बाबत यह तात्पर्य है कि वह उसके द्वारा निष्पादित की गई है या उसके प्रतिनिधि या समुपदेशक ने उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान किया है, तब ऐसी दस्तावेज के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि, समुपदेशक या पूर्वोक्त जैसा प्राधिकृत अभिकर्ता इनकारी के आदेश किए जाने के पश्चात 30 दिन के अंदर उस रजिस्ट्रार से जिसके ऐसा उप रजिस्ट्रार अधीनस्थ है, इस उद्देश्य से आवेदन कर सकेगा कि दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण कराने के अपने अधिकार को वह व्यक्ति स्थापित करे। नंबर 2, ऐसा आवेदन लिखित होगा और धारा 71 के अधीन अभिलिखित कारणों की प्रति उसके साथ होगी और आवेदन में के कथन आवेदक द्वारा उस रीति में सत्यापित किए जाएंगे जो वाद पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 74, ऐसे आवेदन पर रजिस्ट्रार की प्रक्रिया। ऐसे मामले में और जहां पूर्वोक्त जैसा प्रत्याख्यान रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसी दस्तावेज के बारे में किया गया है जो उसके समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गई है, वहां भी रजिस्ट्रार यावत सुविधापूर्वक शीघ्र इस बात की जांच करेगा कि क्या वह दस्तावेज निष्पादित की गई है, बी क्या तत्समय प्रवृत्त विधि की अपेक्षाएं यथा स्थिति आवेदक की ओर से या उस व्यक्ति की ओर से जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज उपस्थापित की है ऐसे अनुपालित कर दी गई है जिससे वह दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की हकदार हो गई है। धारा 76, रजिस्ट्रार द्वारा इनकार का आदेश। नंबर 1 ए, इस आधार पर के सिवाय कि वह संपत्ति जिससे वह दस्तावेज संबंधित है उसके अपने जिले में स्थित नहीं है या वह दस्तावेज उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत की जाने चाहिए, दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से, अथवा बी धारा 72 या धारा 75 के अधीन दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण निर्दिष्ट करने से इनकार करने वाला हर रजिस्ट्रार इनकार का आदेश करेगा और अपनी पुस्तक संख्यांक 2 में ऐसे आदेश के कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसे अभिलिखित कारणों की प्रति दस्तावेज को निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उसे अनावश्यक विलंब के बिना देगा। नंबर 2, रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा या धारा 72 के अधीन किए गए किसी भी आदेश की कोई अपील न होगी। धारा 77, रजिस्ट्रार द्वारा इनकारी के आदेश की दशा में बाद। नंबर 1, जहां के रजिस्ट्रार ने दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण का आदेश देने से धारा 72 या धारा 76 के अधीन इनकार किया है, वहां उस सिविल न्यायालय में जिसकी आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह कार्यालय स्थित है जिसमें उस दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण करने की इच्छा की गई है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी दस्तावेज के अधीन दावा करता है या उसका प्रतिनिधि, समुपदेशक या अभिकर्ता इनकार का आदेश किए जाने के पश्चात 30 दिन के अंदर ऐसी डिक्री के लिए बात संशोधित कर सकेगा जो यह निर्देश दे कि यदि डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात 30 दिन के अंदर दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए समयक रूप से उपस्थापित की जाए तो वह कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत की जाए। नंबर 2,
धारा 75 की उपधाराओं 2 और 3 में अंतर्विष्ट उपबंध उन सब दस्तावेजों को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो ऐसी किसी डिग्री के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जाए, और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह दस्तावेज ऐसे बाद साक्ष्य में लिए जाने योग्य होगी। धारा 81 दस्तावेजों का पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण क्षति पहुंचाने के आशय से अशुद्ध तय करने के लिए शास्ति। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसके कार्यालय में नियुक्त हर व्यक्ति जो इसके उपबंधों के अधीन उपस्थापित या निक्षिप्त किसी दस्तावेज के पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण का भार साधन करते हुए ऐसी दस्तावेजों को ऐसी रीति से जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है, उस आशय से कि तद्द्वारा या यह जानते हुए कि वह संभाव्य है कि यह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित क्षति पहुंचाएगा, पृष्ठांकित करेगा, नकल करेगा, अनुवादित करेगा या रजिस्ट्रीकृत करेगा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 82 मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति। जो कोई मिथ्या कथन चाहे वह शपथ पर हो या नहीं और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं किसी ऐसे ऑफिसर के समक्ष जो इस अधिनियम के निष्पादन में कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई या जांच में साहस करेगा अथवा भी जानबूझकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को धारा 19 या धारा 21 के अधीन किसी कार्रवाई में दस्तावेज की मिथ्या प्रति या अनुवाद या नक्शा या रेखांकन की मिथ्या प्रति परिदत्त करता है, या किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई सम्मन या कमीशन निकलवाएगा या कोई अन्य कार्य करेगा, या इस अधिनियम द्वारा दंडनीय की गई बात का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 85 अदावाकृत दस्तावेजों का नष्ट किया जाना। बिलों से भिन्न दस्तावेजें किसी भी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक अदावाकृत रहे नष्ट की जा सकेंगी। राधे राधे दोस्तों, इस एक्ट में मुझे यही सेक्शन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। एक सेक्शन और है, सेक्शन 90 सरकार के द्वारा या पक्ष में निष्पादित कुछ दस्तावेजों की छूट। नंबर 1, इस अधिनियम में या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 या एतद द्वारा निश्चित किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निम्नलिखित दस्तावेजों या मानचित्रों में से किसी का भी रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित करती है या किसी भी समय अपेक्षित करती थी, अर्थात भूमि राजस्व के व्यवस्थापन या व्यवस्थापन का पुनरीक्षण करने में लगे हुए किसी भी ऑफिसर द्वारा निकाली गई, प्राप्त या अनुप्रमाणित या ऐसे व्यवस्थापन के अभिलेख का भाग होने वाली दस्तावेजें। सरकार की ओर से किसी भूमि का सर्वेक्षण करने या उसके पुनरीक्षित करने में लगे किसी भी ऑफिसर द्वारा निकाली गई, प्राप्त या अनुप्रमाणित या ऐसे सर्वेक्षण के अभिलेख का भाग होने वाली दस्तावेजें और मानचित्र, अथवा ऐसी दस्तावेजें जो किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी राजस्व कार्यालय में पटवारियों द्वारा या ऐसे अन्य ऑफिसरों द्वारा जिन पर ग्राम अभिलेखों की तैयारी का भार है नियत कालों पर फाइल की जाती हैं, अथवा सनदें, इनाम, हक विलेख, ऐसी अन्य दस्तावेज जिनके बारे में यह तात्पर्य है कि वे भूमि के या भूमि में के किसी हित के
सरकार द्वारा अनुदान या समुपदेशन है या अनुदानों या समुपदेशनों का साक्ष्य है, अथवा ई बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड 1879 की धारा 74 या धारा 76 के अधीन अधिभोगियों द्वारा या अन्य संक्रांत भूमि के धारकों द्वारा ऐसी भूमि के त्यजन की सूचनाएं। नंबर 2, धाराओं 48 और 49 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि यह सब ऐसी दस्तावेजें मानचित्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की गई हैं और रजिस्ट्रीकृत हैं। राधे राधे दोस्तों, यहीं आज ये हमारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम समाप्त होता है। अब कोई दूसरा नया एक्ट शुरू करेंगे। राधे राधे।